हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ये हमारी रेन एंड मार्टिन की बुक सीरीज़ चल रही है, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वाली। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 10 पर हैं और ये जो चैप्टर है वो है हमारा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव के फॉर्म की लेबल 3 डिग्रियाँ होती हैं। 3 डिग्रियों में हम एडजेक्टिव को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद है आपकी कॉम्परेटिव डिग्री और उसके बाद है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड हम यहाँ पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि अब नेक्स्ट वन पॉइंट देखेंगे जो कि हमें किससे रिलेटेड दिया गया है, कॉम्परेटिव डिग्री से रिलेटेड पॉइंट दिया गया है। ज़रा समझते हैं, चलिए क्या पॉइंट है। ठीक है, द कॉम्परेटिव डिग्री इन ई आर, यानी कि जब कॉम्परेटिव डिग्री होती है ई आर वाली फॉर्म में, इज़ नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज़। देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है इस पॉइंट में, जब हम किसी भी टू क्वालिटीज़ का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब हम वहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री की ई आर वाली फॉर्म का यूज़ नहीं करते। इन द सेम कंपेयर टू क्वालिटीज़ इन द सेम पर्सन, मतलब किसी अगर एक पर्सन की किसी दो क्वालिटी का अगर कंपैरिजन हो रहा है, उस पर्सन की दो क्वालिटी का, यानी पर्सन एक ही है, क्वालिटीज़ दो हैं, तो फिर हम वहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री की ई आर वाली फॉर्मेशन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, If we wish to say that courage of Ram is greater than the courage of बालू, वी से। अब यहाँ देखिए डिफरेंस क्या बता रहा है, अगर आपको किन्हीं दो पर्सन्स की किसी एक क्वालिटीज़ के बीच में कंपैरिजन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम ई आर वाली फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि क्वालिटी तो है वो सिंगल क्वालिटी है बट पर्सन डिफरेंट है। ठीक है, तो हम ई आर वाली फॉर्मेशन का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब पर्सन एक है लेकिन कंपैरिजन क्या उसी की दो क्वालिटीज़ में होना है, तो फिर हम ई आर वाली फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर क्या होगा। देखिए तो यहाँ क्या करना पड़ता है, अब यहाँ जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। राम इज़ ब्रेवर देन बालू। यहाँ आप देखिए क्या है, टू पर्सन्स हैं, एक रामा है और दूसरा आपका क्या है, बालू। तो रमा और बालू के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। तो क्वालिटी है एक और पर्सन है यहाँ पे 2। तो देखिए हमने किस फॉर्म का यूज़ कर लिया, कंपैरिजन की ई आर वाली फॉर्म का यूज़ कर लिया कॉम्परेटिव डिग्री का। ठीक है, लेकिन जब क्या हो, जब आपकी क्वालिटीज़ 2 हो और पर्सन एक हो, तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको ई आर वाली कॉम्परेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, जैसे कैसे ज़रा देखेंगे। जैसे मैं आपको कोई भी बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए राहुल इज मोर ब्रेव देन, कोई भी क्वालिटी, देन इंटेलिजेंट। ठीक है, राहुल इज मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट। ठीक है, या देखिए नीचे यहाँ एक एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, रामा इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट। ठीक है, यानी कि अब यहाँ दो क्वालिटीज़ का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, देखिए एक ब्रेव का और दूसरा क्या, प्रीडेंट का। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे जब दो क्वालिटीज़ थी तो हमने उनमें कंपैरेटिव की ई आर वाली फॉर्म का यूज़ नहीं किया, बल्कि जो फर्स्ट वाली क्वालिटी है ब्रेव, उससे पहले किसका यूज़ हो जाता है, उससे पहले हम मोर का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले किसका यूज़ कर देते हैं, मोर का। तो यहाँ आपको बस यही वाली बात बताई जा रही है कि जब किसी सिंगल पर्सन की 2 क्वालिटीज़ का कंपैरिजन होता है तो फर्स्ट वाली क्वालिटी से पहले हम किसका यूज़ कर देते हैं, मोर का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, डेफिनेटली ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या दिया है 84 नंबर पे। When two objects are compared with each other, the later term of comparison must exclude the former। देखिए अब क्या कहा जा रहा है, यहाँ क्या होता है, जब आप किसी कंपैरिजन करें किसी ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, कंपैरिजन अब किसके बीच में हो रहा है, 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या हो रहा है, कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। आयरन इज़ मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। तो हमें वहाँ क्या करना होगा, तो जब ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होना है तो हमें देन के बाद क्या ऐड करना होता है, एनी अदर मेटल। किसका यूज़ कर रहे हैं, आयरन जो है वो किसी और दूसरी धातु से ज़्यादा क्या है, ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो कंपैरिजन हो रहा है वो किससे हो रहा है, अदर ऑब्जेक्ट से हो रहा है, तो हमें एनी अदर का यूज़ करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, हमें अदर वर्ड का यूज़ जरूर ही करना होगा। ठीक है, दैट इज़ द सेम थिंग एज सेइंग आयरन इज़ मोर यूजफुल देन आयरन सिंस आयरन इज़ इटसेल्फ ए मेटल। चलिए तो जैसे इसको क्लियर किया गया एग्जाम्पल को, बस आपको ये ध्यान रखना है
आपको अगर क्या करना है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर वहाँ आपको देन के बाद क्या ऐड करना होगा, एनी अदर ऐड करना होगा, ठीक है। एनी अदर यानी कि किसी और मेटल से कर रहे हैं, ना कि उसी से ही मेटल से कर रहे हैं जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं क्या दिया है, इर्रेगुलर कंपैरिजन। चलिए ज़रा यहाँ पॉइंट देखते हैं क्या दिए गए हैं। इर्रेगुलर कंपैरिजन का पहले मतलब समझ लीजिए। यहाँ क्या होता है, कुछ आपकी एडजेक्टिव की ऐसी फॉर्म्स होती हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम कर रहे थे, सबसे पॉजिटिव डिग्री थी ब्रेव, और अगर हमें उसकी कॉम्परेटिव डिग्री करनी है तो हम उसमें ER+ कर देते हैं, क्या हो जाता है, ब्रेवर। और फिर सुपरलेटिव डिग्री करनी हो तो क्या हो जाता है, ब्रेवेस्ट। यानी कि आपको मीनिंग जो है, मीनिंग सिमिलर ही रहता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन इर्रेगुलर कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि आपकी यहाँ जो फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, मीनिंग जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। पॉजिटिव में मीनिंग अलग होगा, कॉम्परेटिव डिग्री में वो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और सुपरलेटिव में भी वो काफ़ी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंपैरिजन को क्या बोलते हैं, ऐसे कंपैरिजन को इर्रेगुलर कंपैरिजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, जैसे अगर गुड देखें तो गुड और वेल जो है वो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स हैं, और जब गुड और वेल का हमें कॉम्परेटिव डिग्री में देखना हो तो क्या हो जाएगा, बेटर, और इन्हीं का अगर हमें सुपरलेटिव देखना हो तो क्या हो जाता है, बेस्ट। तो देखिए तीनों इस तरीके से क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट, ठीक है। यहाँ कोई रेगुलरिटी नहीं है, ये इर्रेगुलर कंपैरिजन है, ठीक है। अब जैसे लिटिल, मान लीजिए कोई भी और देख लेते हैं, मान लीजिए मच ले लेते हैं। अब देखिए मच जो है वो पॉजिटिव डिग्री का होता है, मोर जो है कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, और मोस्ट जो है वो किसका है, सुपरलेटिव का है। तो ये सारे ही वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। कोई भी अगर आप अच्छे लेवल का एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, ठीक है। तो ये इर्रेगुलर कंपैरिजन वाला जो आपका ये पार्ट है वो बहुत ही क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे सिंपली यही पूछ लेते कि जो मच का सुपरलेटिव है वो क्या होता है, तो मच का जो सुपरलेटिव है वो क्या होता है, मोस्ट होता है, क्या हो जाता है, मोस्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए फिर एक्सरसाइज दी गई है, तो ये हम एक्सरसाइज वाली सीरीज में देखेंगे। यहाँ कुछ आपके पॉइंट्स दिए गए हैं, चलिए समझ लेते हैं। एक एल्डर और ओल्डर वाला पॉइंट समझ लेते हैं, ये भी काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। देखिए क्या दिया है, पॉइंट पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या बताया गया है, ठीक है। एल्डर, ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। एल्डर एंड एल्डेस्ट आर यूज्ड ओनली ऑफ पर्सन्स, नॉट ऑफ एनिमल्स और थिंग्स, एंड आर नाउ कन्फाइंड टू मेंबर्स of the same family. Elder is not used with then following. Older and oldest are used to both person and things. देखिए बहुत ही सिंपल पॉइंट है, मैं आपको बताऊं। एक वर्ड होता है ओल्डर, एक वर्ड है ओल्डर, और एक वर्ड है एल्डर। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि एल्डर, एल्डर ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, बड़े के लिए यूज़ करते हैं, बड़े होने के लिए, ठीक है। एक आपका एडजेक्टिव है ये। जब आप किसी ब्लड रिलेशन की बात करें, आप अपने सगे भाई बहन किसी भी एक ब्लड रिलेशन की बात करें और वहाँ आप उनका बड़ा होना दर्शाएं, तो हम यूज़ करते हैं किसका, एल्डर का। ध्यान रखिए केवल किसकी बात हो रही है, ब्लड रिलेशन की बात हो रही है। तो नॉर्मल सी बात है, जब ब्लड रिलेशन की बात हो रही है तो वहाँ ना तो कोई एनिमल आ सकता है ना कोई वर्ड आ सकती है, ठीक है, क्योंकि हम ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो हम किसका यूज़ करते हैं, एल्डर और एल्डेस्ट का, ठीक है, ब्लड रिलेशन के लिए। और जब ब्लड रिलेशन के अलावा हम किसी का बड़ा होना बताते हैं, कोई भी थिंग है, कोई भी एनिमल है या कोई अदर पर्सन है, तो फिर हम यूज़ करते हैं किसका, ओल्डर का, ठीक है। यानी कि ब्लड रिलेशन के अलावा भी अगर कोई पर्सन है, कोई एनिमल है या कोई अदर थिंग है और उसको हम एडजेक्टिव डिनोट कर रहे हैं बड़े के लिए, तो हम वह ओल्डर वर्ड का यूज़ करेंगे, और इसी का सुपरलेटिव हो जाता है ओल्डेस्ट, ठीक है। ब्लड रिलेशन के लिए एल्डर और एल्डेस्ट, और ब्लड रिलेशन के बिना के लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए फार्दर और फर्दर दो वर्ड्स हैं जो जनरली क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं, बट दोनों क्या है, एक दूसरे से बहुत ही डिफर हैं, ठीक है। ज़रा देख लेते हैं, एक क्या है फार्दर और एक है फर्दर। बोथ फार्दर एंड फर्दर आर यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस। देखिए दोनों ही जो हैं वो आपकी क्या एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं, डिस्टेंस बताते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अंतर है, फर्दर नॉट फार्दर इज़ यूज्ड मीन एडिशनल। चलिए इस वाली चीज़ को हम थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे, अभी आज के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी
लॉन्ग हो चुकी है। ये जो आपके जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, ये फर्दर और फार्दर, नियरेस्ट, नेक्स्ट, ये वाले ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू। एंड वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट यहाँ से मिलने वाला है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि इंपॉर्टेंट क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।